जरा सोचिए दोस्तों कि कल सुबह आप सोकर उठे और आपको पता चले कि आपके हाथ में मौजूद फोन से भी ज्यादा ताकतवर चीज आपके हाथ में नहीं बल्कि आपके सीधे दिमाग के अंदर ही आ सकता है। न ही कोई स्क्रीन, न ही कोई कीबोर्ड और न ही कोई आवाज, बस सिर्फ आपका दिमाग ही लगभग सब कुछ करने का जरिया बन सकता है। और सबसे हैरानी का बात तो यह है कि आप सिर्फ सोचेंगे और मशीन आपके इरादे को समझने भी लगेगा। आज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी आज जिस ब्रेन चिप को लेकर दुनिया जिस तकनीक पर काम कर रहा है, उसका सबसे बड़ा मकसद इंसान को मशीन से ही जोड़ना है। लेकिन अगर यह तकनीक आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर हुआ तो इसका असली कहानी दिमाग से कंप्यूटर चलाने के अलावा यह भी हो सकता है कि इंसान उन सीमाओं को भी बदलने की कोशिश कर सकता है जो आज बिल्कुल असंभव लगता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पैर काम नहीं करता है, लेकिन उसके दिमाग में मशीन उसके दिमाग से जुड़े संकेतों को पहचान सकते हैं और वह अपने दिमाग के गतिविधि के जरिए कंप्यूटर पर कर्सर भी चला सकता है, स्क्रीन पर अक्षर चुन सकता है और फिर किसी रोबोटिक डिवाइस को भी नियंत्रित करने का मदद भी पा सकता है। हम सब अक्सर कहते हैं कि आज इंसान का सबसे बड़ा ताकत उसका दिमाग ही है, लेकिन आज एक साइड दिमाग अकेला काम करता है और एक साइड मशीन अकेला काम करता है। लेकिन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इन्हीं दोनों के बीच एक नया कम्युनिकेशन चैनल बनाने का कोशिश करता है। यानी भविष्य में इंसान मशीन को सिर्फ हाथों से चलाने के अलावा कुछ स्थितियों में अपने ब्रेन सिग्नल के जरिए भी इंटरेक्शन कर सकेगा। और अगर टेक्नोलॉजी सुरक्षित, रिलायबल और ज्यादा प्रिंसेस होता ही गया तो इसका असर सिर्फ मेडिकल फील्ड तक ही सीमित रह जाए, यह जरूरी नहीं रह सकता है। जिस दिन साइंटिस्ट और इंजीनियर इन सिग्नल्स को ज्यादा एक्यूरेटली डिकोड करने लगा, उस दिन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का पूरा परिभाषा ही बदल सकता है। अब सोचिए भविष्य में हर छोटी छोटी चीज के लिए मोबाइल का स्क्रीन छूने का जरूरत ही न पड़े। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आपको कोई डिजिटल स्क्रीन खोलना है, तो सबसे पहले आप फोन उठाएंगे, स्क्रीन खोलेंगे, ऐप ढूंढेंगे और फिर उसे चलाएंगे। लेकिन भविष्य में ब्रेन चिप जैसे टेक्नोलॉजी का एक संभावित संकेत यह भी हो सकता है कि आपके दिमाग के सिग्नल को समझकर कोई डिजिटल डिवाइस आपके इरादे के अनुसार ही प्रतिक्रिया दे सकता है। मतलब आपके दिमाग में कोई काम करने का इरादा आया, फिर कंप्यूटर आपके उसी इरादे को समझकर उसी काम को करने में मदद करने लगा। न हाथ से क्लिक करना पड़ा और न ही बार बार स्क्रीन पर भी जाना पड़ा। जरा सोचिए आपको किसी अपने दोस्त को कुछ समझाना है तो आज आपको उन्हें समझाने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा बात सुनो, और फिर वह सामने वाला आपका बात सुनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वह सामने वाला आपका दोस्त उलझन के कारण कुछ समझ भी ना पाए। लेकिन भविष्य में अगर ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया तो एक इंसान के ब्रेन सिग्नल को दूसरे इंसान तक सुरक्षित तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है और यह चीज बिल्कुल ही अलग हो सकता है। मतलब आपको किसी से कोई आइडिया समझने के लिए हजारों शब्द बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ सकता है। और इससे कोई एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया भी तुरंत समझा सकता है। और इस चिप को दिमाग में लगाने के लिए न्यूरोसर्जन डॉक्टर ऑपरेशन करके इसे खोपड़ी के अंदर दिमाग के पास भी लगा सकता है और बहुत सटीक जगह पर लगाने के लिए रोबोटिक मशीन भी डॉक्टर का मदद कर सकता है। इस ब्रेन चिप के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देखने के लिए दोस्तों इसी चैनल पर और भी बहुत बड़े वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद दोस्तों।